सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो हर एक पॉकीमॉन के इवॉल्व होने का कोई मेथड होता है, जैसे कि कुछ पॉकीमॉन स्टोन से इवॉल्व होते हैं और कुछ पॉकीमॉन लेवल अप से इवॉल्व होते हैं। बट ये सारे मेथड्स काफी कॉमन हो चुके हैं। बट पॉकीमॉन वर्ल्ड में कुछ ऐसे पॉकीमॉन भी है जिनके इवॉल्व होने का मेथड बहुत ज्यादा यूनिक है, और ऐसे ही कुछ ऐश के पॉकीमॉन भी है जो कि काफी यूनिक मेथड से इवॉल्व होते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है, यानी कि आज हम ऐश के टॉप 10 ऐसे पॉकीमॉन को देखेंगे जो कि काफी यूनिक तरीके से इवॉल्व होते हैं। तो हाँ, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 पे आता है ऐश का ग्लाइस्कोर। तो ग्लाइस्कोर एक ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप का पॉकीमॉन है जो कि इवॉल्व होता है ग्लाइगर से। और ग्लाइगर ग्लाइस्कोर में लेवल अप से इवॉल्व नहीं होता, बल्कि इसके इवॉल्व होने का मेथड काफी ज्यादा यूनिक है। और ऐश ने भी अपने ग्लाइस्कोर को ग्लाइगर के फॉर्म में पकड़ा था, और फिर आगे जाके ऐश का ग्लाइगर इवॉल्व हो जाता है ग्लाइस्कोर में फाइटिंग फियर विद फियर नाम के एपिसोड में, जहाँ पे ऐश अपने ग्लाइगर को ट्रेन करने का डिसाइड करता है। बट इसी एपिसोड में ऐश का ग्लाइगर पॉल के ग्लाइस्कोर से बैटल करता है, और यहाँ पे ऐश का ग्लाइगर हार जाता है, जिसके बाद उसको बैटल करने से डर लगने लगा था। बट आगे जाके ऐश कहीं से गिर जाता है, एंड ऐश को बचाने के लिए ग्लाइगर इवॉल्व हो जाता है ग्लाइस्कोर में, जिसके लिए ग्लाइगर ने रेजर फैंग का यूज किया था, जो कि एक आइटम है। और इसको टच करने के बाद ग्लाइगर ग्लाइस्कोर में इवॉल्व हो जाता है। और हाँ, ग्लाइगर ग्लाइस्कोर में तभी इवॉल्व हो सकता है जब उसने इस आइटम को, यानी कि रेजर फैंग को रात में टच किया हो, यानी कि सुबह में इस आइटम को टच करने के बाद ग्लाइगर ग्लाइस्कोर नहीं बन सकता। और ये रेजर फैंग ऐश को गैरी से मिला था जब ग्लाइगर ने अम्ब्रियन के साथ प्रैक्टिस बैटल की थी, और इवॉल्व होने के बाद ग्लाइस्कोर का बैटल से डर चला गया था। तो हायर ग्लाइगर के इवॉल्व होने का मेथड बहुत ज्यादा यूनिक है, इसलिए नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 ऐश की गूड्रा। तो गूड्रा एक प्योर ड्रैगन टाइप की पॉकीमॉन है जेन 6, यानी कि कैलोस रीजन से। गूड्रा को ऐश ने घूमी के फॉर्म में पकड़ा था, और आगे जाके वो इवॉल्व हो जाती है स्लिगू में, और स्लिगू लेवल 50 के बाद इवॉल्व हो जाती है गूड्रा में। बट ये सिर्फ और सिर्फ लेवल अप से इवॉल्व नहीं होती, इसके लिए एक और रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ये है कि स्लिगू 50 लेवल पर जाने के बाद तभी इवॉल्व होगी जब बारिश हो रही हो। और अगर बारिश नहीं हो रही तो स्लिगू इवॉल्व नहीं हो सकती। आगे जाके कभी बारिश हो रही है तो इसको बाहर निकाल के इवॉल्व कराया जा सकता है। और ऐश की स्लिगू भी ऐसे ही इवॉल्व हुई थी पॉकीमॉन XY के एपिसोड 65 में। इस एपिसोड में ऐश, उसके फ्रेंड्स और स्लिगू आग के बीच में फंस जाते हैं, और उस आग को बुझाने के लिए स्लिगू रेन डांस मूव का यूज करती है, जिससे बारिश होने लगती है। और इससे आग तो बुझ जाती है, बट साथ में स्लिगू भी इवॉल्व हो जाती है गूड्रा में। और इवॉल्व होने के साथ ही साथ गूड्रा ड्रैगन पल्स अटैक भी सीख जाती है। वैसे पॉकीमॉन गेम्स के अकॉर्डिंग गूड्रा सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बारिश से इवॉल्व हो सकता है, वो किसी और मूव का यूज नहीं कर सकता इवॉल्व होने के लिए। बट यहाँ पे वो मूव का यूज करके इवॉल्व हुआ था। तो हायर ऐश की स्लिगू भी काफी यूनिक तरीके से इवॉल्व हुई थी। नंबर 3 है ऐश का सरफेस। तो ये एक प्योर फाइटिंग टाइप का पॉकीमॉन है जेन 8, यानी कि गलार से। और ये कुछ उन पॉकीमॉन में से एक है जिनको इवॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सरफेस का फर्स्ट फॉर्म गलारियन फारफेच होता है, जो कि फारफेच का रीजनल फॉर्म है। और गलारियन फारफेच को इवॉल्व कराने के लिए आपको एक ही बैटल में 3 क्रिटिकल हिट मारनी होती है। क्रिटिकल हिट उसको कहा जाता है जब किसी अटैक का यूज करने के बाद नॉर्मल डैमेज से थोड़ा ज्यादा डैमेज पड़ जाए, और एक सिंगल क्रिटिकल हिट का लगना ही काफी ज्यादा मुश्किल और रेयर होता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि एक सिंगल बैटल में 3 क्रिटिकल हिट का लगना कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। और ऐश के गलारियन फारफेच ने ये किया था पॉकीमॉन जर्नीज के एपिसोड 60 में, जहाँ पे उसकी बैटल रिंटो के गलेट के साथ होती है, एंड वो रिंटो के गलेट पे 3 क्रिटिकल हिट मार देता है, जिससे वो सरफेच में इवॉल्व हो जाता है, एंड फिर वो गलेट को डिफीट भी कर देता है, जिससे वो पहले हार गया था गलारियन फारफेच के फॉर्म में। नंबर 4 पे आता है ऐश का गेंगार। तो ऐश ने पॉकीमॉन जर्नीज में एक गेंगार को कैच किया है, जो कि घोस्ट और पॉइजन टाइप का पॉकीमॉन है, एंड ये हॉन्टर से इवॉल्व होता है। और ऐश के गेंगार की बैक स्टोरी काफी सैड थी, जहाँ पे एक ट्रेनर ने उसको ये बोल के छोड़ दिया था कि वो वापस आएगा, बट वो वापस नहीं आया, और फिर ऐश ने गेंगार को कैच कर लिया। और अगर हॉन्टर को गेंगार में इवॉल्व होना है तो उसके लिए उसको ट्रेड की जरूरत पड़ती है, और दूसरे ट्रेनर के साथ ट्रेड करने के बाद वो इवॉल्व हो जाएगा गेंगार में, और फिर आप रीट्रेड करके गेंगार को वापस ले सकते हो। बट ऐश को गेंगार फुली इवॉल्व फॉर्म में मिला था, और ऐश को ट्रेड नहीं करना पड़ा। तो हाँ, ऐश काफी ज्यादा लकी था।
नंबर 5 ऐश का बोल्डोर। तो ऐश का बोल्डोर एक प्योर रॉक टाइप का पोकेमॉन है जेन 5 यानी कि यूनोवा से। और ऐश ने बोल्डोर को रॉगेलरोला के फॉर्म में पकड़ा था पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड 34 में, और फिर इसी सीरीज के एपिसोड 61 में वो इवॉल्व हो जाता है बोल्डोर में। और बोल्डोर का फाइनल फॉर्म है गिगालिथ, जिसमें इवॉल्व करने के लिए आपको बोल्डोर को ट्रेड करना पड़ेगा बिल्कुल गेंगार के तरह। बट अगर आपने यूनोवा रीजन देखा है तो आपको पता होगा ऐश का बोल्डोर इवॉल्व नहीं होता और ना ही ऐश ने बोल्डोर को ट्रेड किया था। नंबर 6 ऐश का स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो से, जो कि मंचलैक्स से इवॉल्व होता है। पर कैंटो में स्नोरलैक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज का पोकेमॉन था, यानी कि तब उसका कोई भी एवोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था, और इसीलिए ऐश को डायरेक्टली फुली इवॉल्व फॉर्म में स्नोरलैक्स मिल गया था। और स्नोरलैक्स का प्री एवोल्यूशन मंचलैक्स जेन 4 यानी कि सिनो में आया था। और मंचलैक्स को स्नोरलैक्स में इवॉल्व करने के लिए हाई फ्रेंडशिप की जरूरत होती है, और अगर मंचलैक्स और उसके ट्रेनर के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो तो वो इवॉल्व हो जाएगा स्नोरलैक्स में। नंबर 7 ऐश का एपॉम। एपॉम एक जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन का नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। और हाँ, ऐश ने अपने एपॉम को डॉन के ब्यूजल के साथ ट्रेड कर लिया था, बट फिर भी एक टाइम के लिए ये ऐश का पोकेमॉन था। और डॉन के पास आने के बाद ये इवॉल्व हो गया था एम्बीपॉम में, एंड इसके इवॉल्व होने का मेथड बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ये लेवल अप से इवॉल्व नहीं होता, बल्कि ये तब इवॉल्व हो सकता है जब इसको डबल हिट अटैक आता हो। और डॉन के एपॉम को डबल हिट अटैक आता था, जिसके बाद वो इवॉल्व हो जाता है एम्बीपॉम में। तो हाँ, ये भले ही अभी डॉन का पोकेमॉन है, बट एक टाइम के लिए ऐश का पोकेमॉन रह चुका है। नंबर 8 ऐश का डस्क लाइकनरॉक। तो ये एक प्योर रॉक टाइप का पोकेमॉन है जेन 7 यानी कि अलोला से, और ये इवॉल्व होता है रॉकरफ से। बट ऐश का डस्क लाइकनरॉक बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि लाइकनरॉक के 3 फॉर्म होते हैं, बट उसमें सबसे ज्यादा रेयर डस्क फॉर्म ही होता है। और एक नॉर्मल रॉकरफ कभी भी डस्क लाइकनरॉक में इवॉल्व नहीं हो सकता। और डस्क लाइकनरॉक सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल रॉकरफ से इवॉल्व होता है, जिसका नाम होता है ओन टेम्पो रॉकरफ। और ये एक स्पेसिफिक टाइम में इवॉल्व होता है, उस टाइम के पहले या फिर बाद में ये इवॉल्व नहीं होता। तो हाँ, शायद इसी वजह से पोकेमॉन एनिमे में ऐश के अलावा किसी के भी पास 10 फॉर्म लाइकनरॉक नहीं है। नंबर 9 ऐश की लिवानी। तो लिवानी एक बग और ग्रास टाइप की पोकेमॉन है जनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन से, और इसका फर्स्ट फॉर्म सीवैडल होता है एंड सेकंड फॉर्म स्वेडलून होता है। और ऐश ने अपने लिवानी को सीवैडल के फॉर्म में पकड़ा था पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड 18 में, और आगे जाके पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड 23 में वो इवॉल्व हो जाता है स्वेडलून में, और फिर फाइनली इसी सीरीज के एपिसोड 74 में वो लिवानी में इवॉल्व हो जाता है। और स्वेडलून लिवानी में हाई फ्रेंडशिप से इवॉल्व होता है, यानी कि स्वेडलून तभी लिवानी में इवॉल्व हो सकता है अगर उसमें और उसके ट्रेनर के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो। और फाइनली नंबर 10 ऐश का नागानाडेल। तो नागानाडेल एक पॉइजन और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है जेन 7 यानी कि अलोला से, और नागानाडेल पॉइपॉल से इवॉल्व होता है। एंड ऐश ने नागानाडेल को पॉइपॉल के फॉर्म में ही पकड़ा था पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड 67 में। और पोकेमॉन एनिमे में पॉइपॉल को इवॉल्व होते हुए नहीं दिखाया गया, बट पॉइपॉल तब इवॉल्व होता है जब उसको ड्रैगन पल्स मूव आ जाए, और ऐश के नागानाडेल को ड्रैगन पल्स मूव आता था, जिस वजह से वो इवॉल्व हुआ था। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।